आपने आप लोगों ने ये बताया कि आप साथ में हो, हम सब एक साथ हैं। इसलिए आप लोगों का थैंक यू, दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आ, हर एक स्थिति और परिस्थिति में आप लोग साथ में खड़े रहे। कीप ऑन प्रेइंग और कैरल के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। अभी शी इज बेटर नाउ, ठीक है, और आई बिलीव कि 31st को वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना करें। मैं अभी विवियन को पीछे कुछ चीज़ें बोल रहा था, मैं उसे बता रहा था कि कुछ चीज़ें हैं ना हमारे जीवन में जब होता है ना वो बहुत कुछ रिवील करता है। पहला, शादी, मैरिज बहुत सारी चीज़ें रिवील करती है, एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के प्रति हमारी मेंटलिटी, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते। और सेकंड इज डेथ, मौत। जब मौत, थैंक यू, जब मौत होती है या आती है तो बहुत सारी चीजें रिवील करती है, वो प्रकट करती है। याद रखिएगा। आई डोंट नो, मैं पिछले एक हफ्ते से मैं दुआ कर रहा हूँ, तो आई फील कि मैरिज है, एक शादी है, और वो शी इज प्रेइंग कंटिन्यू फॉर हर मैरिज। सो आई वाज, मैं खुदा से पूछ रहा था कि खुदा ये जो तू दिखा रहा है कि ये क्या है। मैं जो भी है वो सिस्टर, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो शादीशुदा है, कीप ऑन प्रेइंग, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, कंटिन्यू प्रे। आमेन। क्योंकि नया साल है ना, वो सब लोगों के लिए ना एक इजी, ओके 22 जैसे, वैसे 23, वैसे 24, वैसे 25, लेकिन हमारे लिए, अपने इस कलीसिया के, इस परिवार के लिए 23 एक मायने रखता है। सो खुदा ने जो वचन दिया है नए साल के लिए, वो मैं नए साल में ही 31st को रिलीज करूँगा, रिवील करूँगा आप लोगों के ऊपर। प्लीज़ उस पर मनन कीजिएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि जब जब चीज़ों को परमेश्वर ने रिलीज किया है या रिवील किया है वो पूरा हुआ है। आमेन। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो सिखाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि हम लोग क्रिसमस में ना जीसस के हमने गॉस्पल सुना है, सुसमाचार। हर जगह आपको गॉस्पल मिलेगा, एवरीवेयर, जहाँ भी जाओ आप, यू कैन हियर गॉस्पल। व्हाट इज द गॉस्पल? यीशु मसीह पैदा हुआ, पैदा होकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये गॉस्पल है। क्या यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है? ये गॉस्पल नहीं है। वाई, क्यों बाइबल बनाया गया? क्या रीजन है बाइबल बनाने का? फॉरगेट बाइबल, क्या रीजन है आपको और मुझे बनाने का? क्या रीजन है कि एक हस्बैंड वाइफ बनाने का? क्या रीजन है? एक्चुअल जो पर्पस है ना, वो पर्पस हम भूल गए। What is the purpose? To accept Jesus Christ? Yeah, he is a savior. वो उद्धार करता है। हाँ, वो उद्धार करता है, लेकिन उद्धार करता बना कैसे? किसने मजबूर किया उसको बनने के लिए उद्धार करता है? Do you know? किसने उसे उद्धार करता बनने के लिए मजबूर? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आप लोगों को।
आई एम नॉट प्रीचिंग गॉस्पल, मैं गॉस्पल नहीं प्रीच करना मुझे, इवन आई लव टू प्रीच गॉस्पल, बट मेरा मकसद है कि आज आप लोगों की चीज बताओ कि वो उद्धार करता ना आपके और मेरे वजह से बना, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, वी आर द रीजन कि वो उद्धार करता बना। एक्चुअल स्वर्ग में क्या होता था, क्या था स्वर्ग में, आप लोगों को पता है क्या था स्वर्ग में? हाँ, कमन कमन सबको पता होना चाहिए, क्या स्वर्ग में क्या होता था? जोर से बोलो, क्या होता था? कमन कमन, स्वर्ग में क्या होता था? उसकी स्तुति आराधना होती, प्रेज होता। क्या होता था? हे खुदा तू सबसे महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं तेरे, ये होता था। हालेलुया, हे हज़ैना, ये होता था। हे अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हे खुदा तेरी इबादत करते हैं, तू सबसे महान है, ये होता था स्वर्ग में। एक रीजन था ना, क्या रीजन था वो? एक चाह हुई कुर्सी की और कुर्सी ने सारा तख्ता पलट दिया। एक चाह थी ना कुर्सी की, इच्छा थी ना, नॉट अ घमंड, चाह, इच्छा। हम लोगों की इच्छा है ना, चाह करने की, पाने की। अगर आपकी चाह, आपकी इच्छा ना लीगल वे में है तो ही पूरी होगी, आधिकारिक तौर से अगर रखी गई ना तो पूरी होगी। बहुत कठिन कठिन इस वक्त इन महीनों में बहुत दिल दहलाने वाले काउंसलिंग हुई है। मैं खुद हिला हुआ था, ये 2 महीना में खुद हिला हुआ। एक औरत आके बोलती कि मेरे हस्बैंड ने 2 शादी किया, मेरी तो वैसे हालत खराब हो गई, क्या काउंसिल करूं, किसको छोड़ने बोलूं, किसको छोड़ने बोलूं, किसको पकड़ने बोलूं? ऐसे कि सिस्टर से बैठो ना, मैं जरा पूरा तो सुनो। फिर लास्ट में मैंने उसको पूछा कि पहली शादी किसके साथ हुई? सिस्टर देखो, नहीं पहली शादी तो मैं, दूसरी तो मैंने कहा अकॉर्डिंग द बाइबल लीगल वे में खुदा चाहता, किसमें? लीगल वे में। अगर आप अर्थली लीगल वे को देखिए या हेवनली लीगल वे को देखिए, जो पहला है ना उसे पहला स्थान मिलता है। बहुत कठिन है इसका काउंसिल करना, इस पेनफुल है और बहुत सवाल उठते हैं। तो मैंने कहा जो पहली है ना उसे खुदा अप्रूव करता है, और जो दूसरी है ना वो इलीगल है, वो उस व्यक्ति की, आई एम वेरी सॉरी जो बोल रहा हूं, वासना का नतीजा है। तो प्लीज उस व्यक्ति को आप छोड़ दो। और क्या बोली? मैंने सुना था किसी से आप काउंसल अच्छा करते हो, प्रभु की आत्मा आपके जरिए बात करती। मैंने कहा अभी कौन बात कर रहा है? अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा बात करती है ना अच्छा नहीं लगता, you feel bad, हमें बहुत बुरा लगता है। बट ट्रस्ट मी, जो सही है, जो सच है वही होना है, जो सही है, जो सच है वही होना। अगर आप नहीं करोगे ना आप खुद जिम्मेदार होगे उसके लिए। बहुत लोगों के साथ क्या कहूँ कि मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें सिर्फ बोल पाऊंगा मैं, तुम्हारे बदले निर्णय नहीं ले पाऊंगा मैं। याद रखिएगा, स्वर्ग में वही हुआ जो होना था। वहां पे उठाकर शैतान को नीचे जब फेंका गया ना, तो वहां पे किस चीज की कमी हो गई? जब लूसीफर को फेंका गया तो वहां किस चीज की कमी हो गई? हाँ, आराधना तो होती थी फिर भी, लेकिन आराधना लीड करने वाली, आराधना लीड करने वाले की। गॉड सर्चिंग अ वर्शिप लीडर, जो दिल से आराधना करे। कैसे करे? दिल से आराधना करे उसकी।
पर्पस बनाई। यीशु के आने का यही मकसद बना। बाइबल बाइबल पढ़ के लोग बोलते हैं कि यार यू नो यीशु मरा हमारे पापों के लिए। हमारे पापों, किसके पापों के लिए? तो रीजन तो हम बने, यहोवा परमेश्वर बना नहीं बना। यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पे आया ताकि वो अपने पिता से हम लोगों का मेल मिलाप करा सके और हम उस परमेश्वर के सामने जाकर सजदा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके। रीजन इज वर्शिप। आपको और मुझे बचाया और बनाया गया आराधना करने के लिए। हेलो, आपको और मुझे, हम सबको बचाया गया और बनाया गया उसकी आराधना करने के लिए। जहां उसकी आराधना होती है ना, सारी चीजें अपने आप टूट कर गिर जाती है, बिखर जाती है। गिव हिम द प्लेस। यस, क्योंकि आज है ना, यीशु मसीह आया, हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया अपने जीवन में उद्धार करता कह के, लेकिन उसके बाद क्या हमने उसकी आराधना करना शुरू की? आराधना मीन्स जो भी मैं करूं मेरे परमेश्वर के लिए, वो मेरी तरफ से उसके लिए आराधना है। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? What we are doing, क्या हम कर रहे हैं उसके लिए? क्रूस को साइड में रखो, उसकी कुर्बानियों को साइड, सब तरफ, सब उठा की तरफ रख दो। यीशु मसीह आया कि पिता से पुत्र को मिला दे, कि पुत्र पिता की आराधना करे, क्योंकि पिता मिस कर रहा था उसकी आराधना उसके बेटे के जरिए। पिता मिस कर रहा था उसके पुत्र के शब्दों को, जो उसके बेटे के मुख से उसके लिए निकलता था। क्या था वो? कि पिता तुम महान है, तू सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमेश्वर ने एक ही आदम को बनाया, पहला आदम बनाया। चाहता तो 10, 15, 50, 1000 करोड़ आदम एक साथ बना सकता था, बना सकता था। है कैपेसिटी उसके पास, है ना? लेकिन उसने एक ही बनाया। वो एक आदम भारी पड़ गया खुदा पे, वो एक आदम। क्या नए करार में कहीं लिखा है कि आदम घुटने पे जाके वो बोलता था कि हे परमेश्वर तेरी महिमा करता हूं, हालेलुया? ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया? मैंने 21 सालों में अभी तक नहीं सुना ना पढ़ा। बहुत सारे बुक्स पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 3000 प्लस वर्जन है बाइबल के। मैंने वो सारे चार्ट लिए, कोई नहीं दिखा। इनफैक्ट अलग अलग डिनोमिनेशंस के बाइबल भी पढ़ डाले, उसमें भी नहीं लिखा। क्या कुछ नहीं लिखा? सिर्फ क्या होता था पता है? कि पिता जब पुत्र के पास आता था तो पुत्र के साथ बैठ के वो बात करता था। कैसा है फ्रांसिस? हाउ आर यू? कैसा है तू फ्रांसिस? लॉर्ड डैडी बहुत दर्द है। क्या हो गया? जबकि उसे पता है, he knows everything, वो आपके दर्द को जानता है, he knows, स्टिल वो तुम्हारे पास आया बिकॉज वो उसको हमारी प्रोसेस में, जो हम बोलते हैं अपना दर्द, वो भी मेरी आराधना है, वो भी मेरी आराधना है। Whatever, एक आंसू गिरते ना, वो भी मेरा वर्शिप है। वो देखता है ऐसा, ट्रस्ट मी, वो किसी के आंसू की कीमत को अपने पास नहीं कर, वो चुकाता जरूर है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो जरूर चुकाएगा। लेट इसलिए होता है क्योंकि हम उसे लेट करवाते हैं। वो आएगा, वो पूछता है, आज भी वो पूछता है आखिर। एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, जब भी आपका दिन रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर सांझ के वक्त जब ठंडा होता था तब वो आदम के पास आया करता था। मतलब सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक कहां बटन